हो। हम सभी वस्त्राभिषेक का कार्यक्रम और श्री भक्तम्बर महामंडल विधान का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। वो शानंद संपन्न हो, शिव आप सभी के लिए आशीर्वाद उन्हें श्री का प्राप्त हुआ है। हम यही मंगल कामना करते हैं कि चारों ओर में हरियाली हो, हम सभी के दुखों का नाश हो, कर्मों का नाश हो, यही हम सभी की भावना रहती है और यही हम सभी के भावना का एक अंग होता है कि हे भगवान तीनों लोकों में हम ये नहीं चाहते कि हम सुखी हो जाए। आइए तो को सामान्य नहीं मानना, ये विशेष हो जाता है। अनादिकाल से हम जन्म मरण की परंपरा को करते आए हैं। आज तक हमारा यह जन्म मरण छूटा नहीं, लेकिन हम जिनका जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने जा रहे हैं, उन्होंने जन्म मरण की परंपरा को छोड़ दिया है और जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो गए हैं। ऐसे जिन्होंने पूर्व में 16 कारण भावनाएं बही, उनके फल स्वरूप तीर्थंकर प्रकृति का वंद की। 6 महीने पूर्व रत्न वृष्टि, स्वर्ण वृष्टि होने लगती है। जहां उनका जन्म होता है, कर्म में आते हैं, वहां स्वर्णमयी नगरी की रचना देवलोक कर देते हैं। और जब जन्म होता है तो कहां ले जाते हैं? ऐरावत हाथी पर विराजमान करके सौधर्मेंद्र, कितना बड़ा ऐरावत हाथी होता है, जम्बूदीप प्रमाण उसका विस्तार बताया है। इतना बड़ा वह हाथी रहता है, उसके ऊपर विराजमान करके और फिर ऊपर की ओर वह चला जाता है। मेरू पर्वत के ऊपर जाकर के पांडुक शिला पर उन बालक तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है। जब जन्माभिषेक होता है तो इंद्र स्वर्ण कलशों में स्वर्ण कलशों से ही क्यों करता है? रजत से भी तो कर सकता है, तांबे के से भी तो कर सकता है, पीतल से भी तो कर सकता है, स्टील से भी तो कर सकता है। स्वर्ण से क्यों करता है? क्या कभी विचार किया? नहीं किया, क्योंकि ये 3 लोक के नाथ होते हैं, ये सबके सिरमौर होते हैं। जो 3 लोक के नाथ होते हैं, सबके सिरमौर होते हैं, इनका जो अभिषेक होता है, सर्वश्रेष्ठ जो धातुओं में सर्वश्रेष्ठ धातु होती है, वह कौन है? स्वर्ण है। ऐसी सर्वश्रेष्ठ धातु से भगवान का अभिषेक आदि करने का विधान शास्त्रों में कहा गया है। पहले के लोग भगवान का अभिषेक, शांति धारा, पूजन
ये सारी की सारी क्रियाएं स्वर्ण पात्रों में करते थे। तब उनके घरों में भी खाने पीने के जो बर्तन होते थे वह सोने के होते थे। यहां तक कि घर की बहुत सारी वस्तुएं स्वर्ण की थीं। खाने पीने की तो छोड़ दो, सोने की वस्तुएं भी सोने की थी। सोने की वस्तुएं सोने की, यानी पलंग आदि भी स्वर्ण की, उनमें रत्न जड़े हुए होते थे। लेकिन धीरे धीरे भावनाओं में कमी आई और भगवान की पूजा, अभिषेक आदि आदि अब सोने के स्थान पर चांदी से होने लगा। तो धीरे धीरे लोगों के घर से सोना निकल गया। अब चांदी के बर्तनों में खाना पीना आदि उनका होने लगा। चूंकि कलिकाल है, धीरे धीरे घटते हुए भाव होते चले जाते हैं। और फिर चांदी का भी न रह करके और जो कांसे आदि के थे उनमें करने लगे। तो घरों में भी कांसा हो गया। फिर भगवान का अभिषेक आदि आप स्टील की जो कलसी आदि है उनसे करने लगे। तो भगवान ने कहा जैसा व्यवहार वैसा ही लौटाएंगे। और आप लोग करने लगे तो घरों में आपके स्टील ही आपके हो गया। धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, देखा कि द्रव्य जो है वह प्लास्टिक की डिब्बी में लाने लगे। तब भगवान ने कहा इनके सब चौकों में प्लास्टिक हो जाए। डिस्पोजल का नंबर आने वाला था, लेकिन मुनि राजों ने उपदेश देना प्रारंभ कर दिया कि ये क्या कर रहे हो, हटाओ इस स्टील को इधर से और पीतल लाओ। पीतल को हटाया तो अब चांदी लाओ। अब क्या करना है? चांदी को हटा के सोना लाना है। चांदी तो चांदी रहे, लेकिन चांदी हमारी सोना हो जाए, हटाना नहीं है। ऐसी हमें भावनाएं बनाना है कि हमारी चांदी भी सोना हो जाए। कहते हैं जो जिनेंद्र भगवान का उत्तम धातुओं से, स्वर्ण आदि से जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करता है, शांति धारा करता है, वह ऐसा पुण्य संचय करता है कि यहाँ से स्वर्ग में जब वह जन्म लेता है तो देवगण उसका स्नान स्वर्ण कलशों से करते हैं। और वहां से यहाँ मनुष्य में अगर जन्म लेता है तो राजा महाराजा बनता है, तो वह स्वर्ण कलश से उसका अभिषेक होता है, राज्य अभिषेक होता है। और अगर तीर्थंकर आदि प्रकृति का वंद कर दे तो मेरू पर्वत पर जाकर के उसका अभिषेक होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब वह इंद्र करता है तो एक कलश कितना बड़ा होता है आप लोग पढ़ते हैं? बसु 4 योजन चौड़ाई वाले, बसु योजन गहराई वाले, और 1 योजन का मुख होता है। छोटा योजन ले ले तो 1 योजन कितना होता है? 12 किलोमीटर का। 4 कोस का 1 योजन, 1 कोस में 2 मील, 8 मील, 8 मील में लगभग 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का जिसका मुख है उसकी चौड़ाई 4 गुनी कर दो और गहराई 96 हो जाएगी।
ऐसा वह एक कलश नहीं, 1008 कलशों से जिनेंद्र भगवान के उस बालक का अभी भगवान बने नहीं है, अभी होनहार भगवान है, भीतर वह प्रकृति विद्यमान है, उसी का ये प्रभाव है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गोस्थान में होता है लेकिन उसके पहले ही ये सारी की सारी महिमा होने लगती है। जैसे सूर्य तो बाद में आता है, सूर्य आने के पहले सी 54 ग्राम की ऐसी उदारता के साथ उन्होंने जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किया। उसके फलस्वरूप आज उनके यहाँ कोई कमी नहीं है। वो तो कह रहे हैं एक बार महाराज आप आ जाओ तो हम तो हीरा की बनवा देंगे, सोने की तो अभी हुई है। ऐसे क्योंकि जैसे जैसे हमारे भाव होते चले जाते हैं वैसे ही वैसे हमारे यहाँ संपन्नता होती चली जाती है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में सोना ना आता हो। सबके यहाँ आता है, लेकिन वह सोना हमारे लिए अच्छी तरह से सोने नहीं देता। वो तो अच्छी तरह से सोता रहता है। अगर आपके घर में रखा है, तिजोरी में रखा है, तो अच्छी तरह से वो सोता रहता है, लेकिन आपको चिंता होती है कि कहीं कुछ हो ना जाए। सोने के बारे में बताया कि सोना अगर गिर जाए तो कैसा होता है? अशुभ होता है। और गिरा हुआ सोना अगर मिल जाए तो भी अशुभ होता है। लेकिन वही सोना अगर आपका जिनेंद्र भगवान के अभिषेक के लिए कलसी में लग जाए तो फिर सोना ही सोना हो जाता है, ऐसा कहा गया है। इसलिए अब आप लोग अपने अंदर उदारता दिखाओ और अपनी उदारता का परिचय देते हुए कि अगर जिनेंद्र भगवान के लिए हमने एक कलसी प्रदान कर दी तो उससे प्रतिदिन उस कलसी से अभिषेक होगा और उस अभिषेक का सारा पुण्य आपके झोली में जाएगा। महान पुण्य का वर्णन है। ये कह रहे थे पंडित जी महाराज बोली करना है क्या? बोली तो आप लोग खूब करते हैं, अब बोली नहीं करना, आप लोगों के लिए तो अपनी उदारता दिखाना है। और ऐसी उदारता दिखाना है कि जो सबसे ज्यादा स्वर्ण दान करेगा उसके लिए ही प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ आदि ये आपके लिए उसको मिलेगा। वही आगे जाके झारी आदि के माध्यम से शांति धारा आदि करेगा। बोली का काम नहीं, क्योंकि ये साहगढ़ है, साहों का गढ़ है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। लेकिन अभी बड़े बड़े काम आप लोगों को करना है, तब तो मानेंगे कि हाँ वास्तव में ये साहगढ़ वाले साय हैं। अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं, क्या जंगल का स्थान मिल ही नहीं रहा है। पूछा क्यों भाई, इतनी बड़ी समाज है, कोई एक जंगल के लिए जमीन नहीं खरीदी क्या? सबने अपने अपने मकानों के लिए, दुकानों के लिए, आदि आदि खेती के लिए सबने अपनी अपनी जमीन खरीदी। लेकिन जहां पर साधु दिगंबर साधु आते हैं उनकी चर्या के लिए स्थान नहीं। छोटे छोटे गांवों में तो ये सारी व्यवस्थाएं हो गई, लेकिन बड़े बड़े मरण वाले अभी सो रहे हैं। आप लोगों को अच्छी तरह से जागृत होना है और ऐसा अभिषेक आज करो कि अगला जो अभिषेक हो भगवान का वो सामान्य इससे अभी तो उसी से चल जाएगा, ठीक है, जो है उसी से चल जाएगा। लेकिन आज की उदारता आप लोगों को ऐसी दिखाना है कि अगला अभिषेक हो। जैसे अभी महावीर जयंती आ रही है, महावीर जयंती पर अगला अभिषेक ऐसा हो कि वह स्वर्ण कलसी से हो, तो वास्तव में आप भगवान
भगवान के सही सही भक्त हैं, नहीं तो अभी अंदर से कमजोर भक्त हैं। भक्त तो है लेकिन कमजोर भक्त हैं। कमजोर आप लोगों को नहीं बनना। कोई ऐसा है एकाध भक्त, नहीं हम तो भगवान के लिए अब आगे से स्वर्ण कलशी से ही करेंगे। एकाध उदारता कोई दिखा दे हाथ उठा के कि महाराज हम अपनी तरफ से एक कलशी बनवा करके और जिनेंद्र भगवान को प्रदान करते हैं, ऐसा है एकाध सायगढ़ में है? कोई नहीं है। फिर कैसे करोगे? कोई दिखा लो जो जिसकी जितनी जैसी भावना हो, और फिर अब भगवान का आप लोगों को अभिषेक करना है। आप लोग उत्तम उत्तम धातुओं से जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करें, जिससे उत्तम उत्तम वस्तुओं को आप भी प्राप्त हो जाए।